फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल MG स्टडी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम इस वीडियो में टाइगर रिजर्व लिस्ट के बारे में जानने वाले हैं, जो कि भारत में अब तक स्थित कुल 53 टाइगर रिजर्व, जिसे हिंदी में हम बाघ अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में हमेशा 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन, किसी भी तरह का आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी बाघ अभयारण्य की सूची, साथ ही प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, क्यों बनाया जाता है, और महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों आपको कि यदि हमारे वीडियो पर आप आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल यानी कि MG स्टडी को आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ बेल आइकन को फ्रेंड्स। और साथ ही हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और हमारे ब्लॉगर वेबसाइट है, जिसे www.mgstudy.in के नाम से जानते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप हमें निम्न जगहों पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदु में देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइगर रिजर्व क्या है, टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे। फिर टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं फ्रेंड्स जिन्हें हम नहीं जानते, इनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। फिर करेंगे क्या है प्रोजेक्ट टाइगर, कैसे बनाए जाते हैं टाइगर रिजर्व, और टाइगर रिजर्व बनाने से पहले हम एक NTCA का प्रोसेस होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे NTCA प्रोसेस क्या है। और फिर इसके बाद हम डिटेल से पूरी लिस्ट को एक एक करके हम देखेंगे कि भारत के किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। और फ्रिक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन, जो कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और फिर लास्ट देखेंगे कि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व लिस्ट कौन सा है, यानी कि भारत में अब तक कुल 53 टाइगर रिजर्व लिस्ट है, जिसे बाघ अभयारण्य कहते हैं। और फिर पढ़ेंगे हम 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, जिसे हम रामगढ़ विषधारी के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि क्या है टाइगर रिजर्व। तो बाघों के संरक्षण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य को केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाता है, उसे टाइगर रिजर्व कहते हैं। अर्थात मतलब ये हुआ कि ऐसे स्थान या ऐसे विभिन्न पार्क या राष्ट्रीय पार्क या वन्यजीव अभयारण्य जिनमें केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाता हो, विशेष रूप से जिसमें केवल बाघ ही पाए जाते हों, उन्हें एक विशेष क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है, जिसे हम लोग टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं। और देश में बाघों की घटती आबादी के कारण विभिन्न क्षेत्रों में टाइगर रिजर्व बनाए जाते हैं, क्योंकि घटती आबादी को देखते हुए हमें सरकार ने बहुत से बाघ अभयारण्य का निर्मित किया है। इसमें कुल भारत में अब तक के कुल 53 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। इनमें बाघों को संरक्षित किया जाता है और इनकी नई प्रजातियों और इनकी संख्या में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ऐसे में बाघ संरक्षण अभयारण्यों का बहुत ही इसमें अहम योगदान होता है। अगला है कि टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देख लेते हैं कि वर्तमान में पहला तथ्य ये है कि वर्तमान में देश में कुल 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि भारत में अब तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, यानी कि बाघ अभयारण्य की संख्या कुल कितनी है। तो आपका जवाब आएगा 53। दूसरा है देश का सबसे नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व हाल ही में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदाम राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है। तो सबसे लास्ट वाला जो बना है, जो हाल ही में बना है 53वां टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्र को घोषित किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अगर 53वां गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभयारण्य में घोषित किया गया है, तो 52वां कौन सा है। तो 52वां जो टाइगर रिजर्व राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जिसे 2021 में राजस्थान सरकार ने टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। और बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है, ये तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में 5वें नंबर पर है कि भारत का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हालांकि जिम कॉर्बेट को नेशनल पार्क का दर्जा 1936 में मिला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि सबसे बड़ा है। 7वां नंबर है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से हमने कुल 7 महत्वपूर्ण तथ्य देख लिए हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम है और सबसे छोटा जो है पेंच टाइगर रिजर्व है, जो कि महाराष्ट्र में है।
विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा बाघ अभ्यारण्य, जिसे अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो इनमें महत्वपूर्ण तथ्य है कि देश के कुल 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश के कुल 18 ही ऐसे राज्य हैं जिनमें बाघ पाए जाते हैं। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केटवा का सुपर डुपर, क्योंकि ये प्रश्न जो है एग्जाम में अगर आता है तो समझिए इसको बीट करना बहुत ही इम्पॉसिबल यानी असंभव हो जाता है, क्योंकि ये कैलाश सांखला है जिनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में सबसे अधिक बाघ भारत में पाए जाते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक अगर बाघ कहीं पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। 2019 में आई बाघों की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल 2967 बाघ हैं। भारत में सबसे अधिक 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक में सबसे अधिक 524 पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है और ये पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे है आपका कर्नाटक। 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है 29 जुलाई को पूरे विश्व में विश्व बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है प्रोजेक्ट टाइगर। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जान लेते हैं। ये कब आया था, इसका शुरुआत कब हुई थी। देश में बाघों की लगातार घटती आबादी तथा बाघों का संरक्षण करने के लिए सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया, जिसके तहत भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए। राजस्थान के जोधपुर के कैलाश सांखला के नेतृत्व में पहली बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1973 में शुरू किया, इसलिए कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, तब पूरे भारत में 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे, और यह 9 टाइगर रिजर्व में सबसे पहले नंबर पे मानस, पलामू, रणथंभौर, बांदीपुर, कान्हा, मेलघाट, जिम कॉर्बेट, सुंदरवन और सिमलीपाल, जो कि उड़ीसा में है, स्थित है। कैसे बनाए जाते हैं टाइगर रिजर्व? चलिए इस प्रोसेस के बारे में भी हम जान लेते हैं कि यदि टाइगर रिजर्व बनाया जाता है तो क्या प्रोसेस होता है और कैसे बनाए जाते हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में या उसको अगर टाइगर रिजर्व घोषित करना है तो सबसे पहले राज्य सरकार इसकी सिफारिशें NTCA को भेजती है। उसके बाद NTCA उस सिफारिश को अपनी मंजूरी देने के उपरांत राज्य सरकार आधिकारिक रूप से उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करती है। तो आप जान ही गए होंगे कि टाइगर रिजर्व कैसे बनाया जाता है। तो फिलहाल NTCA क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। NTCA का पूरा नाम राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म है। NTCA का गठन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया है। NTCA के अध्यक्ष भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं, अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के जो अध्यक्ष होते हैं भारत के पर्यावरण मंत्री होते हैं, तथा पर्यावरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। संसद के 3 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं तथा अन्य सदस्य भी होते हैं। भारत के टाइगर रिजर्व की पूरी सूची के बारे में देखते हैं। सबसे पहला अगर राज्य की बात करें असम में, तो असम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य है। पहला है मानस बाघ अभ्यारण्य, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग, अर्थात मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप सीधे फ्लो में याद करें, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग, मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरांग। ये टाइगर रिजर्व हैं जो कि असम राज्य में पाए जाते हैं। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा, पकुई और कमलांग, ये 3 हैं जो कि प्रमुख होते हैं। इनका नाम आप ऐसे ही फ्लो में याद रखें कि नामदफा, पकुई और कमलांग जो टाइगर रिजर्व हैं अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व लिस्ट भी है, आगे हम वीडियो में देख चुके हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार में सिर्फ एकलौता बाघ वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर बाघ अभ्यारण्य जिसे वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कहते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, अचानाकमार, उदगंती सीता नदी, गुरु घासीदास और तोमर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र है, ठीक। और झारखंड में सिर्फ एक है पलामू जो कि बहुत ही पुराना है टाइगर रिजर्व है। अगला राज्य की बात करें तो अगले राज्य में मिजोरम है। मिजोरम में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है, डंपा, 1994 से 1995 से बनाया गया था। राजस्थान में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी,
जो कि रामगढ़ विश्वविद्यालय 2021 में बनाया गया है और ये 52वां टाइगर रिजर्व है। वीडियो में हम लोग इसे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगला राज्य की बात करें तो कर्नाटक है। कर्नाटक में बांदीपुरा, भद्रा, नागरहोल, डांडेली, अंसी और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये कुछ 5 टाइगर रिजर्व लिस्ट हैं जो कि कर्नाटक में पाए जाते हैं। अगले राज्य की बात करें, केरल में कुल मुख्य रूप से 2 टाइगर रिजर्व हैं जिसे पेरियार और परम्बिकुलम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल 6 टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे ज़्यादा अगर टाइगर रिजर्व कहीं है तो कुल मध्य प्रदेश में है। इसमें कुल 6 हैं, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय दुबरी। और साथ ही महाराष्ट्र में भी कुल 6 राष्ट्रीय या फिर बाघ अभयारण्य है, जिसे मेलघाट, पेंच, कांडोब, अंधेरी, सहायद्री, नावेगांव और बोर। इस तरह से आप शॉर्ट में इसका शॉर्ट नाम याद करके रख सकते हैं। अगले राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसे दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट जो कि सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, इसे भी याद रखिए दोस्तों। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कुल 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके पहला है सुंदरवन और दूसरा है बक्सा बुक्सा के नाम से प्रसिद्ध है ये बुक्सा टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगले राज्य की बात करें तेलंगाना में सिर्फ एक बाघ अभ्यारण्य है, जिसका नाम है कवल बाघ अभ्यारण्य या कवल टाइगर रिजर्व। उड़ीसा की बात करें तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और सतकोसिया टाइगर रिजर्व, जो कि उड़ीसा राज्य में है। तमिलनाडु की बात करें तो कालकड, मुदुथुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई और सत्यमंगलम, ये जो 4 टाइगर रिजर्व हैं ये तमिलनाडु में स्थित है। फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया इन हिंदी, अर्थात अब तक जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टाइगर रिजर्व से, इनमें पहला क्वेश्चन है भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो सिंपल से आपने वीडियो में पूरा डिस्कस कर ही लिया है कि भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व लिस्ट हैं, जिसमें 53वां जो टाइगर रिजर्व है वो गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क और तोमर पिंगला अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व है जो कि जिम कॉर्बेट था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट में ये है कि भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व कौन है। अभी हमने देख ही लिया 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास पार्क और तोमर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। चौथा क्वेश्चन ये है, भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं 2021 के अनुसार। तो भैया 2021 के अनुसार कुल 53 टाइगर रिजर्व लिस्ट हैं। इसको आप बार बार रटने से आपको याद ही हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है। तो हमने पहले ही बता दिया, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा है। छठा क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन है। स्वाभाविक सी बात है, अगर लास्ट वाला 53वां जो टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास है, जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो इससे पहले जो 52वां होगा ये भी इंपॉर्टेंट ही है। तो 52वां रामगढ़ गिरधारी अभ्यारण्य, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया मैप में आप कुछ यूँ इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि भारत के विभिन्न राज्यों में टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ स्थित हैं। आप इसे देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं कि जो रामगढ़ विषधारी है अभ्यारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य रणथंभौर टाइगर रिजर्व को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के लिए टाइगर कॉरिडोर के बीच में पड़ता है और एक बार बफर जोन के रूप में काम करता है। इसे 1982 में बनाया गया था तथा यह 252 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर प्रमुख रूप से तेंदुआ, सांभर, जंगली सुअर, चिंकारा, भारतीय भेड़िया, सियार, लोमड़ी, लकड़बग्गा आदि देखे जा सकते हैं। और भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व है, जिसे हाल ही में NTCA की मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क और तोमर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य के संयुक्त क्षेत्र को नया टाइगर रिजर्व घोषित किया है। यह 53वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व है। इस टाइगर रिजर्व में अचनकमार, उदंती, सीता नदी और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया जिले में स्थित है, जबकि तोमर पिंगला छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिमी कोने में सूरजपुर जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में बना यह नया टाइगर रिजर्व झारखंड और मध्य प्रदेश की सीमा में लगे राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह नया टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व के बीच में कॉरिडोर का कार्य भी करेगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने भारत में स्थित पूरी टाइगर रिजर्व लिस्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखिएगा अगर आपको अच्छे से इसे लर्न करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपका चैलेंज है कि हम आपको एक प्रश्न देते हैं, जिसमें प्रश्न ये है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में
कर्नाटक में या फिर महाराष्ट्र में? सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप हमारी इस वीडियो का PDF नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोजाना अपडेट पाने के लिए अभी ज्वाइन करें www.mgstudy.in। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय दोस्तों।